हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज करेंगे हम कैथोड रेज की एंड एनोड रेज की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो कैथोड रेज होती है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे कि जो कैथोड रेज है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, कुछ इस तरह से जिग जैग मोशन में या आड़ी टेढ़ी ये ट्रेवल नहीं करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है हमेशा कैथोड रेज, है ना। और स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलिए सेकंड है, इफ an electric field is applied in the path of cathode rays, then these rays deflect towards positive region, है ना। अब देखिए इनके पाथ में, जैसे कि ये कोई कैथोड रे है, इसके पाथ में यहां पर अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये जो रे है ये पॉजिटिव रीजन की तरफ मुड़ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। जैसे कि यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो ये जो रेज है ये किधर मुड़ जाएगी, किधर, पॉजिटिव जो प्लेट है, पॉजिटिव जो रीजन है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये रेज जो है ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, है ना। भाई केमिस्ट्री में हमें पता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहां पर ये जो रेज है ये पॉजिटिव रीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि ये अपने आप में क्या होगी, ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज्ड रेज होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ लाइट पेडल व्हील इज केप्ट इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, द व्हील मूविंग which is due to high kinetic energy particles present in the rays। अब देखिए यहां पर अगर इसके पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में यहां पर अगर लाइट पेडल व्हील मैंने रख दिया, है ना, मतलब हल्का घूमने वाला पहिया अगर मैंने रख दिया, यहां पर ये पहिया है ना, हल्का है, ज्यादा भारी नहीं है ना। तो लाइट पेडल व्हील अगर मैंने इसके पाथ में रखा तो ये जो रेज है ये इस पहिए को, इस व्हील को घुमा देती है। अब घुमा देती है मतलब कि इसका रीजन क्या है, घुमाने का रीजन क्या है, तो ये जो रेज है इनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए ये रेज इस पहिए को, इस व्हील को घुमा देती है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, इन रेज के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो इसीलिए ये इस व्हील को घुमा पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, these rays ionize the gases, है ना। ये जो रेज है, कैथोड रेज जो है ये गैसों को आयोनाइज कर देती है। जैसे कि HCl गैस हमने ली, है ना, HCl मींस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमने ली। ठीक है, तो ये जो HCl गैस है इसको आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज यानी कि आयंस में डिसोशिएट कर देती है। H पॉजिटिव हमें यहां पर मिल जाएगा और Cl नेगेटिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आयंस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो रेज है ये किसी गैस को आयोनाइज कर देती है, यानी कि आयंस में डिसोशिएट कर देती है। ठीक है, लास्ट लिखा है, these rays strike the metals like tungsten and produce X rays, है ना। ये जो रेज है ये मेटल्स को स्ट्राइक करती है। जैसे ही किसी मेटल को स्ट्राइक किया इसने, जैसे कि टंगस्टन और दूसरी मेटल्स भी है, तो उनको जैसे ही स्ट्राइक किया, उसके ऊपर जैसे ही गिरी, तो यहां पर जो मेटल्स है उसके थ्रू एक्स रेज का फॉर्मेशन होता है, एक्स रे प्रोड्यूस हो जाती है ना। तो ये जो रे है कैथोड रे, जैसे ही मेटल को स्ट्राइक करती है तो यहां पर जो एक्स रेज है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कैथोड रेज हैं ये देखिए नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, हमें पता है। तो इसके अंदर, कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन।
है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है ना। तो कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और उन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आपको आई होप अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब एनोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये रेज भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले ही मैंने बोल दिया था सेम है कैथोड और एनोड रेज में, है ना। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि कुछ इस तरह से ये ट्रेवल करेगी कैथोड रेज। ठीक है, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, है ना। अब एनोड रेज जो होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है ना। इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये रेज क्या करेगी, नेगेटिव जो रीजन है, नेगेटिव प्लेट जो है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना भाई। पॉजिटिव है यानी कि किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और कैथोड रेज नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है जब हम इसके पाथ में इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स कोल्ड प्रोटॉन्स, है ना। पहले ही बात हो गई है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होती हैं एनोड रेज, और यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को प्रोटॉन्स कहा जाता है। कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते थे, एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, दीज रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको अफेक्ट करती है एनोड रेज। ठीक है, नेक्स्ट है, द चार्ज एंड मास रेशियो मींस E/m, है ना। चार्ज एंड मास रेशियो आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। चार्ज एंड मास रेशियो यानी कि E/m जो है इसका डिफरेंट होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो E/m है ना, चार्ज एंड मास रेशियो जो है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है E/m। चलिए नेक्स्ट है, दीज कैन पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल, है ना। थिन मेटल फॉइल मतलब कि मेटल की एक पतली फॉइल जो होती है ना, थिन फॉइल जो होती है मेटल की, उसको पेनिट्रेट कर देती है, यानी कि उसके अंदर से निकल जाती है। जैसे कि ये एक मेटल फॉइल है ना, थिन मेटल फॉइल है, और यहां से हम एनोड जो रेज है उसको पास करवा रहे हैं, तो यहां से पार हो जाएगी ये, है ना। मतलब कि इसको पेनिट्रेट कर देती है, ये जो थिन मेटल फॉइल है इसको पेनिट्रेट कर देती है, यानी कि आर पार निकल जाती है। ठीक है, तो आई होप एनोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।